आप अगर क्वेश्चन आंसर कर। की घटना हुई थी और उसको लेके एक बड़ी कार्रवाई इंदौर पुलिस ने की है और बड़ी संख्या में वारदातों का खुलासा हुआ। एक वारदात आपके परिवार में भी हुई थी जिसका भी खुलासा है, उसको लेके क्या ये कहना घटना अभी पिछले गुरुवार की है। मेरी पत्नी फिजियोथेरेपी के लिए गई थी आपके चाणक्यपुरी को मैं बोल, है? जी। वहाँ से वो लौट के आ रही थी। तो आपका 25 नंबर जो इसी कॉलोनी का क्वार्टर है उसके सामने से जैसे ही वो आ रही थी तो बाइक से दो लड़के आते हैं और उनकी चेन खींच के ले जाते हैं। जो चेन खींच के लिए ये पीछे दौड़ी भी जो है, सामने वाले मकान पे एक व्यक्ति भी आ गया था, वो उसमें फुटेज में आया है, वो आई विटनेस भी है माने वो जो है। ठीक है, वो सीधे सीधे भाग गई जो है। उसके बाद में जब घर पे आई, मैं उस समय घर में था, मैं पूजा कर रहा था। पूजा से जब फ्री हुआ तो फिर मेरे को बताया बच्चों ने जो है, मिसेज ने भी, कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। घटना के बाद मैंने टीआई साहब से संपर्क किया। टीआई साहब ने अच्छा रिस्पांस दिया और उसके बाद में उन्होंने जो है तुरंत कार्य बने, यहाँ पर बने, वो आए। मैं मंदिर गया हुआ था, टीआई साहब तब तक यहाँ आ चुके थे और उसके बारे में सारी की सारी बातचीत उनको टीआई साहब को बताई। आसपास के जितने भी उनके फुटेज वगैरह भी लिए गए और वो लिए गए। घटना होने के बाद में उन लोगों को थोड़ा सा जो फिजिक था, उस फिजिक के आधार पर मैंने ब्रीफ किया था कि ऐसे ऐसे उसके फिजिक के थे और वो फिजिक से वहाँ पर ट्रेस हुए माने जो। और वो ट्रेस होने के बाद में जब एफआईआर की लिखाई गई, एफआईआर के बाद में माने सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे जो है वो ये है कि पुलिस ने इतना प्रॉम्प्ट वर्क किया है माने इस मामले में। आप लोगों से भी थोड़ा सा आग्रह माने मैं ये करूँगा, जिस प्रकार से कि आप चोरी हुई, लूट हुई, डकैती हुई, उसको हाईलाइट करते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं से पुलिस का इनकरेजमेंट होगा। माने 72 घंटे के अंतर्गत, 72 घंटे के भीतर माने रिकवरी हो जाना वास्तव में तारीफ के काबिल है। माने जो है इतना माने मेहनत की है इन लोगों ने, बराबर मेरे संपर्क में रहे, फ़ोन करते रहे, मेरे बेटों के संपर्क में रहे। मेरे दोनों बेटों ने माने इनको वो किया, कॉपरेट किया जिस हिसाब से कर सकते थे। और जब रिकवरी हो गई तो रिकवरी के बाद में स्वयं टीआई साहब यहाँ आए मेरे पास में और उन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि बोल साहब यहाँ, मैं ऊपर सोने चला गया था, यहाँ बच्चे बहू वगैरह थे नीचे नीचे, तो मैसेज आया कि साहब ये रिकवरी हो गई है और मैंने मिल गया है। तो मैंने ये सबसे बड़ी। अच्छा, अब ऐसी इस समय क्या होता है कि आप इस चीज़ को अगर हाईलाइट करते हैं तो इन लोगों का इनक्रेजमेंट होगा। दूसरा, इसी हाईलाइट के साथ में आप लोगों को ये मैं भी अपनी तरफ से इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि ऐसी रिकवरी के बारे में, ऐसे मौके पे जो इन्वेस्टिगेशन 72 घंटे में रिकवरी हो गई है, ऐसे लोगों को अवार्ड देना बहुत ज़रूरी है। अवार्ड देंगे तो उनका और एनकरेजमेंट। उसमें जब मैम के साथ वारदात वो जज की जो वाइफ है उनकी चेन स्नैचिंग हुई थी। हालांकि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आज जज साहब ने उसको लेकर काफ़ी कहा है कि पुलिसकर्मियों को कहीं ना कहीं जो तत्काल कार्रवाई हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। क्या लगता है आपको सर रिटायर्ड जज द्वारा जो बात कही है? नहीं, निश्चित रूप से अगर जज साहब ने ऐसा बोला है तो ये जनता की तरफ से कोई व्यक्ति बोलता है, पुलिस के कार्य की प्रशंसा करता है कि पुलिस ने प्रॉम्प्ट कार्रवाई की है और सही तत्काल उस पर कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ा है, माल बरामद हुआ है, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए प्रोत्साहन इसमें होता है। हम चाहते यही है कि जो अपराध ना हो, तो इसके लिए हम हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण हैं जो उनके निर्देशानुसार प्रतिदिन शाम को एक पेट्रोलिंग पार्टी, मोटरसाइकिल पार्टी के रूप में निकलती है, जिसमें हमारे एसपी साहब खुद साथ में हमारे चलते हैं। उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है हमारे पूरे फोर्स को। और हम जब छोटी छोटी तंग गलियों से हम भ्रमण करते हैं तो उसमें कई तरह की बातें सामने आती है। कई अपराधी किस्म के जो लोग हैं उनमें खौफ रहता है, उनमें भय रहता है। अपराध इसमें रोकने में हमको मदद मिलती है। जनता में एक विश्वास पैदा होता है, उनको लगता है कि हाँ पुलिस जो है गली मोहल्ले में घूमती है, तो उनके जनता के अंदर भी एक विश्वास डेवलप होता है। तो निश्चित रूप से अगर कोई वारदात का खुलासा होता है तो उसमें जनता के मन में विश्वास पुलिस के प्रति जगता है। सर, क्या जनता को मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता को कहीं ना कहीं अवेयरनेस की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, जनता पूरा सहयोग भी करती है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इससे एक कदम और आगे बढ़ के अगर कोई सस्पेक्ट व्यक्ति कोई दिखता है, बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर कोई संदिग्ध आपको एक व्यक्ति या दो व्यक्ति दिखते हैं, तो उनको आप रोक लें, 2-4 लोग मिलकर उनको रोक लें और तत्काल पुलिस को खबर करें। हम उसकी तस्दीक करेंगे उस व्यक्ति की। हो सकता है कोई वो अपराधी हो या हो सकता है कि वो सही व्यक्ति भी हो, तो उसको तस्दीक करने का काम हमारा है।
और जनता से यही है कि आप पुलिस पे विश्वास रखें। घटना अगर हुई भी है, हमारा पहला उद्देश्य, हमारा पहला मकसद ये रहता है कि हम समाज में कोई घटना ना हो, हम पूरी कोशिश करें उसको प्रिवेंट करने की। प्रिवेंशन हमारा ज़्यादा फोकस रहता है प्रिवेंशन पे। उसके बाद भी अगर कोई घटना होती है तो हम पूरी एनर्जी लगा के, हम अपना 200% दे के उसमें हम उस घटना को बरामद करते हैं, उसको रिकवर करते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं। तो निश्चित रूप से जनता में भी एक विश्वास डेवलप होता है। घटना है 9 सितंबर की घटना है। 9 सितंबर की दिन में सुबह लगभग 9:45 बजे की बात है। ये रिटायर्ड जज साहब हैं, एडीजे साहब हैं रिटायर्ड। उनकी धर्मपत्नी फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ गई थी, प्रतिदिन जाती हैं वहाँ। और उसके बाद जब वापस वो पैदल लौट रही थी तो लौटते वक्त घर से कुछ ही दूर पहले, लगभग 100 या 50 मीटर दूर पहले 2 बदमाश उनके गले की चेन छीन के भागे थे। सर, ये जैसा आपने कि आप पुलिस की तारीफ करी है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हम धन्यवाद देते हैं इंदौर पुलिस की तरफ से कि अगर जज साहब हमारी तारीफ़ कर रही हैं, जनता कोई व्यक्ति अगर पुलिस की कार्य की प्रशंसा करता है तो ये हम निश्चित रूप से हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, एक प्रोत्साहन का काम करता है। ठीक। बहुत अहम योगदान है। सीसीटीवी फुटेज के लिए भी मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि अपनी हैसियत के अनुसार अगर कोई बड़ा कैमरा नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम 2 कैमरे अपने घर के सामने ऐसे इस एंगल से लगा दें कि कोई वाहन जा रहा है तो उसके फ्रंट का, और जब वो गुजरता है तो उसके पीछे का हिस्सा, दोनों हिस्सा कवर हो सकता है उसमें हमें नंबर प्लेट पढ़ने से कुछ लीड मिले, अपराधियों को तक पहुंचने में हमें उसकी मदद मिले। तो सीसीटीवी कैमरा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सीसीटीवी कैमरा हर व्यक्ति को अपने घर पे लगाने चाहिए, अपने प्रतिष्ठान पे लगाने चाहिए। और हम अभी नगर निगम से और प्रशासन से के माध्यम से भी हम जो प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख रोड हैं, उन पे भी सीसीटीवी लगाने के लिए एक मुहिम चल रही है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब श्री प्रशांत चौबे साहब इसमें लीड कर रहे हैं। और उसमें बहुत जल्दी आपको शहर के प्रमुख चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे मिलेंगे। और जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि अपने घर पर भी कम से कम 2 कैमरे जो सड़क को कवर करते हों, सड़क के दोनों छोर कवर करते हों, जिससे किसी वाहन का आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, ये दोनों हिस्से उसमें कवर हों, इस तरह के कैमरे, इस एंगल से वो कैमरे लगाएं, ताकि हमें किसी भी घटना, अगर कोई घटना होती है तो उसमें उसको अपराधी को पकड़ने में उसकी मदद मिले।